हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस के स्टडी। दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करते हैं अपना इस यूट्यूब चैनल एमएस के स्टडी में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि ये वीडियो जो है आप लोग के लिए किस सब्जेक्ट का वीडियो लाया गया है। तो वीडियो मैं बता दूं, ये बिहार बोर्ड मैट्रिक का सामाजिक विज्ञान का जो है हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, और जो कि ये एग्जाम में कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वहाँ से जो है हमने ये क्वेश्चन सब सेलेक्ट किया है। और अगर आप वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको जो है यहाँ से कई सारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को देखेंगे और उसको जो है हम समझेंगे और याद करने का कोशिश आप लोग कीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1949 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1950 को। तो हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इसी 26 जनवरी को जो है क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यहाँ पे देख सकते हैं 1949 दिया हुआ, तो ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन भी पढ़ना है, उसके बाद जो है आंसर लगाना है। और मैं एक बात और आप लोगों से कहूँगा कि जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, अगर आप लोग को आंसर पता रहता है तो मेरे साथ जो है आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रंग भेद नीति किस देश से संबंधित है। रंग भेद नीति जो है ये किस देश से संबंधित है। पहला है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका और चौथा है अमेरिका। तो रंग भेद नीति जो है ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इनमें से कौन सा जो है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ऑप्शन ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है सऊदी अरब और डी जो है ब्रिटेन। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है अपना भारत देश, अपना भारत जो है क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 45। तो भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का, जो हम लोग स्वतंत्र है बोलने के लिए या कुछ करने के लिए, ये जो है किस अनुच्छेद के तहत, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जो है मिला हुआ है। तो ये अनुच्छेद 19 के तहत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नारी सशक्तिकरण की नीति की घोषणा कब हुई। भारत में नारी सशक्तिकरण की नीति की घोषणा जो है कब हुई थी, 2000 ईस्वी में या 2001 में या 1925 में या 2004 में। तो ये जो है भारत में नारी सशक्तिकरण जो है ये 2000 ईस्वी में आया हुआ था। 2000 ईस्वी में जो है ये पॉलिसी जो है इसकी घोषणा की गई थी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, महिलाओं को ब्रिटेन में मताधिकार कब प्राप्त हुआ। मताधिकार मतलब हुआ वोट गिराने का अधिकार। तो ब्रिटेन में जो है महिला को किस वर्ष जो है वोट गिराने का अधिकार प्राप्त हुआ था, 1928 ईस्वी में या 1953 ईस्वी या 1955 ईस्वी या 2000 ईस्वी। तो ये 2000 ईस्वी में जो है वहाँ पे महिला को वोट देने का अधिकार मिला था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कुल कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो भारत में जो है कुल 22 भाषा, टोटल जो है 22 भाषा को जो है मान्यता मिला हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर, साक्षरता मतलब पढ़ी लिखी महिलाओं की कितनी प्रतिशत है। 2011 के जनगणना के बारे में बताया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 60.5%, ऑप्शन बी 62.6 या ऑप्शन सी 64.6। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 64.6% जो है 2011 के जनगणना के अनुसार महिला क्या है, अपना भारत में साक्षर है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका,
ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ये ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, भारत में रज्जू मार्ग कहाँ है? ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी राजगीर और ऑप्शन डी बांका। तो बिहार में रज्जू मार्ग, ये रज्जू मार्ग जो है कहाँ है? राजगीर में। ऐसे भी याद रख सकते हैं, रॉ और रॉ स्टार्टिंग में देख रहे हैं, रॉ और रॉ आ रहा है, तो रज्जू मार्ग कहाँ हो जाएगा? राजगीर। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ स्थित थी? पहले जो मगध साम्राज्य था उसका जो है राजधानी कहाँ था? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर और ऑप्शन डी चंपारण। तो मगध साम्राज्य की राजधानी जो थी, प्राचीन राजधानी, यह राजगीर में स्थित थी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? यानी कि लोकतंत्र में रंग भेद का विरोध नहीं करते थे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर और ऑप्शन सी जॉन कॉर्लिस और ऑप्शन डी है जेड गुडी। तो रंग भेद का विरोध नहीं करते थे ये जितने भी थे, ये महात्मा गांधी भी रंग भेद का विरोध करते थे, मार्टिन लूथर और जॉन कॉर्लिस, लेकिन जेड गुडी जो है ये रंग भेद का विरोध नहीं करते थे। इनका मानना था कि ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? ऑप्शन ए है जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की और डी इंग्लैंड। तो 13 का आंसर हो जाएगा यूनान। यूनान का जो ज्ञान विज्ञान है, यहाँ से यूरोप वासियों को जो है साहित्य और ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा मिलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, बिहार की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो बिहार की जो है लगभग 80%, 80% जो है जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि मतलब खेती गृहस्थी करता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? ऑप्शन ए है बिहार रेल सेवा, ऑप्शन बी भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया रेलवे और डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की जो पहली रेल सेवा थी ईस्ट इंडिया रेलवे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, जेडीयू, जेडीयू जिसका फुल फॉर्म होता है जनता दल यूनाइटेड। क्या होता है? जनता दल यूनाइटेड। इसका जो है पूछ रहा है कि चुनाव चिन्ह क्या है? यूनाइटेड। जदयू का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका जो है तीर है। और कमल किसका है? बीजेपी का। आप लोग जानते ही होंगे कमल किसका है? बीजेपी का। लालटेन किसका है? तो आरजेडी का। और बंगला किसका है? तो लोजपा। अगला हम देखेंगे तो आप इसका समझ गए आंसर, तीर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो देश में अभी टोटल 196 ग्रामीण बैंक है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई क्या थी? तो जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि सन 1947 की क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है। भारत मेरा जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उस टाइम टोटल सड़क की लंबाई 3.88 लाख किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इंग्लैंड में सभी पुरुषों एवं महिलाओं को मताधिकार यानी कि वोट गिराने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड में जो है सभी पुरुष और महिला वोट कब से गिरा रहा है? तो 1918 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1918 ईस्वी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वन मतलब जंगल, पेड़ पौधा जहाँ पे है, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है वन का विस्तार है? ऑप्शन ए है बिहार, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा अगर अपना भारत में वन देखने को मिलता है तो वो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर जो है
सो ज़्यादा मात्रा में जल है, तो इसी कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह कहते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन लौह युक्त यानी कि आयरन युक्त खनिज का उदाहरण है, लौह युक्त। ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी बॉक्साइट, सी अवरक और डी चूना पत्थर। तो मैग्नीज जो है ये क्या है, लौह युक्त खनिज है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, संविधान में धारा 21 का संबंध किससे है। संविधान में धारा 21 का संबंध किससे है, वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, या जल संरक्षण से, या मृदा संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान में जो धारा 21 है ये वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधन को सेव करके रखना, संरक्षण करके बचा के रखना, इसी से जो है संबंधित है। अगला हम देखेंगे 24 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तोता है, नहीं, कबूतर नहीं, हंस नहीं, तो मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर, जिसे हम लोग मयूर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 25, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण मतलब प्रिंटिंग का जो है शुरुआत कहाँ हुआ। पूरे विश्व की बात हो रही है, तो विश्व में सर्वप्रथम प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई थी, भारत नहीं, अमेरिका नहीं, चीन में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, चीन में जो है सबसे पहले मुद्रण यानी कि प्रिंट का जो है शुरुआत हुआ था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर। तो वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम लोग का वित्तीय वर्ष चलता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। अगला क्वेश्चन है 27, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी है राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब योजना आयोग को भंग किया गया तो उसके बाद जो है नीति आयोग बना था। ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग का जो है निर्माण किया गया। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन ए है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 29 नंबर, टीपू सुल्तान शासक थे, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी है कश्मीर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान जो थे ये मैसूर का शासक थे, कहाँ का, मैसूर का। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर 30, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, अंकोर वाट का मंदिर। ऑप्शन ए है सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी है निरोदम सिंहानोक, ऑप्शन सी है कुआम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। तो टोटल यहाँ पे जो है हम लोग ने 30 मोस्ट VVI क्वेश्चन देखा। तो इसमें से जो है आप लोगों को कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम था, आप हमें कमेंट करके बताइए।